Good morning class. In today's video we're going to discuss about your remaining topic like central processing unit in class 9th chapter 3rd session 2nd central processing unit means CPU. CPU is the called brain of the computer. CPU को हम brain of the computer भी कहते हैं because कि ये जितने भी वर्क्स होते हैं सिस्टम पर वो सारे के सारे वर्क CPU के द्वारा ही होते हैं. That's why we call CPU as a brain of the computer where most calculations take place. It is the most important part of the computer system. It consists of the electronic circuit within a computer that carries out the instructions of a computer program. Means of the sense कि जो भी आपका प्रोसेसर होता है उसमें कई सारे छोटे छोटे सर्किट्स के लाखों सर्किट्स छोटे छोटे 1000 10,000 20,000 लाख सर्किट तक होते हैं आपके एक प्रोसेसर में. प्रोसेसर का आपका जो भी स्पेस कहता है छोटा सा होता है बट ये काफ़ी इंटेलिजेंट होता है और जितने भी कंपोनेंट होता है आपके सिस्टम में मदरबोर्ड हो चाहे SMPS हो चाहे आपके अदर वर्क जो भी कंपोनेंट हो सभी को कंट्रोलिंग सभी को वर्क देना एंड अदर थिंग जो भी सिस्टम में आपकी होती हैं वो सभी आपकी CPU की मदद से ही होती हैं. देन द CPU इज हाउस्ड इन अ सिंगल चिप कॉल्ड अ माइक्रोप्रोसेसर. हम CPU को माइक्रोप्रोसेसर भी कहते हैं. ओके द CPU कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स. मींस जो CPU होता है वो आपके मेनली 3 कंटेंट से मिलकर बना होता है. First is ALU, second is CPU, okay, and the third one is memory unit. Okay, first one is arithmetic logical unit means ALU. ALU is the part of a CPU means processor. CPU का एक पार्ट होता है ALU और दूसरा पार्ट होता है आपका CU means control unit. It means कि जो भी फंक्शंस आपके मैथ्स से रिलेटेड होते हैं कैलकुलेशन करना एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जितनी भी कैलकुलेशन से रिलेटेड वर्क्स होते हैं वो सभी आपके अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं. या कहें एक पार्ट होता है CPU का जिसमें एक पार्ट ALU का होता है देन दूसरा पार्ट होता है आपका CU का. ये दोनों ही पार्ट आपके वर्क करते हैं अलग अलग. और फर्स्ट का जो ALU है ALU का वर्क जो होता है वो होता है आपका कैलकुलेशन. It performs all arithmetic calculations like addition, subtraction, multiplication and division. It also take care of all logical comparisons. ये आपके ग्रेटर देन लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल ये सारे ही वर्क जो भी होते हैं इन सबको कंप्लीट करता है आपका ALU. Then other is CU means control unit. जो आपका कंट्रोल यूनिट होता है उसका काम जो होता है वो पूरे होल सिस्टम को कंट्रोल करने का होता है. आपका प्रोसेसर जो होता है वो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है बट प्रोसेसर में एक पार्ट होता है CU और एक पार्ट होता है ALU. तो फर्स्ट है CU जो होता है वो एक पार्ट होता है जो सिस्टम के सारे फंक्शंस को कैसे इनपुट आएगा कैसे आउटपुट मिलेगा प्रोसेसिंग कैसे होगी और वर्क को जो कंप्लीट करता है वो आपका CU कंट्रोल यूनिट कहलाता है. इट यूजेस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स टू इंस्ट्रक्ट द होल कंप्यूटर सिस्टम फॉर कैरिंग आउट और एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शंस. ये आपके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के माध्यम से जो भी आपके डेटा को होता है वो सिस्टम से पूरे सिस्टम में देता है. चाहे आपके कोई भी कंपोनेंट सिस्टम में क्यों ना लगे हो मदरबोर्ड से लेकर आपका SMPS रैम रोम ये अदर जो भी कंपोनेंट है इन सब के रिलेशंस को कैप्चर करता है. उनसे जितना भी आपका सिग्नल्स है आपके जो इंस्ट्रक्शंस है जो कि सिग्नल्स के फॉर्म में हैं उन सबको देने का कार्य ये CU करता है और उनसे इंस्ट्रक्शंस भी लेता है. एक फिगर आपका आता है ये फिगर आपका जो होता है वो हम आपको अनदर वीडियो में समझाएंगे डिस्कस करेंगे बट नाउ इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर. ये सभी कंप्यूटर्स के जो कंपोनेंट्स हैं जो भी पार्ट्स हैं कंप्यूटर के उन सब में कोऑर्डिनेट बिठाता है सबको एक साथ वर्क कराता है और उन सबको जो भी काम दिया जाता है उन सबको कंट्रोल करता है और उनसे काम वो लेता है और उन्हें वर्क प्रोवाइड करता है. ओके
It fetches instructions from memory, decodes and executes them. अगर कोई मेमोरी में कोई फंक्शन में अगर कोई कोडिंग आती है तो उस सिस्टम की जो भी वर्क होता है उसे डिकोड करता है और सिस्टम लैंग्वेज में ट्रांसफर करता है। कोई कंपोनेंट आपको वर्क देता है तो सबसे पहले जो वर्क जाएगा वो सीपीयू के किस पार्ट में जाता है, आपका सीयू पार्ट में जाता है। एएलयू पार्ट में तब जाएगा जब आपका क्या होगा, अर्थमेटिक लॉजिकल कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई वर्क होगा, तभी वो आपका एएलयू पार्ट में जाएगा। अदरवाइज सबसे पहले जो वर्क होता है, जो भी कंटेंट आप टाइप करते हो या सिस्टम को जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हो, इनपुट करते हो, सबका सब पहले किसके पास जाता है, सीयू के पास। ओके, इट रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू द processor. It communicate with both the memory unit and the ALU. ये प्रोसेसर के माध्यम से ही वर्क करता है और ये मेमोरी और ALU के बीच में कॉम्बिनेशन बिठाता है जिससे कि ये दोनों वर्क जो हैं इजीली वर्क कर सके। देन आफ्टर इज स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट जो आपका है वो भंडारण क्षमता, मीन्स जो भी वर्क आप करते हो उस सब वर्क को सेव करने का जो वर्क होता है वो सब स्टोरेज यूनिट में ही आता है। स्टोरेज यूनिट आपकी दो प्रकार की होती है। फर्स्ट वन इज प्राइमरी यूनिट, देन सेकंड वन इज सेकेंडरी यूनिट। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट मीन्स वो स्टोरेज यूनिट्स जो आपके सिस्टम में प्रॉपर्ली वर्क करने के लिए बनाई जाती है, डेटा सेव करने के लिए नहीं बनाई जाती है, लाइक रैम एंड रोम। और सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी जो आपके डेटा सेव करने के लिए बनाई जाती है, लाइक हार्ड डिस्क ड्राइव, पेन ड्राइव एंड अदर। ओके, द स्टोरेज यूनिट इज अ फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू ऑफ अ कंप्यूटर मैनिपुलेट्स द डेटा बाय परफॉर्मिंग कंप्यूटेशन। जो कि आपका वर्क करता है, सीपीयू वर्क करता है, तो वो जो सिस्टम से डेटा इंस्ट्रक्शंस लेता है या देता है उन्हें सेव करने के लिए एक डिवाइस की आवश्यकता होती है, वो होता है आपका मेमोरी स्टोरेज यूनिट। ओके, द अदर वन इज आउटपुट डिवाइसेस, मींस those devices who give you information like hard copy and soft copy। मतलब वो डिवाइसेस जिसकी सहायता से आप इंफॉर्मेशन सूचनाएं ले सकते हो दो फॉर्म में। फर्स्ट वन इज हार्ड कॉपी, देन सेकंड वन इज सॉफ्ट कॉपी, या फर्स्ट वन इज सॉफ्ट देन सेकंड वन इज हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी क्या होती है? फॉर एग्जांपल यू वॉच दिस स्क्रीन, दिस इज द सॉफ्ट कॉपी, एंड यू टेक अ प्रिंट आउट ऑन अ प्रिंटर, दिस इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। ओके, आउटपुट डिवाइसेस मींस those devices who give you output like screen or like printers, hard copy. Output devices are hardware equipment used to display the results of data processing carried out by the CPU of the computer। Means of the sense output device को hardware equipments होते हैं जो कि आपको डिस्प्ले कराते हैं रिजल्ट को, look like this, डिस्प्ले कराते हैं आपके रिजल्ट्स को ऑफ डेटा प्रोसेसिंग कैरिड आउट बाय द सीपीयू। जो सीपीयू से इंस्ट्रक्शंस आपको प्राप्त हुए, रिसीव हुए हैं, उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को डेटा क्या होता है, प्रोवाइड कराता है, जिससे कि आप आराम से अपने डिस्प्ले पर अपने रिजल्ट को देख सकते हैं। हार्ड कॉपी के रूप में आप अपने रिजल्ट को ले सकते हैं। इट कन्वर्ट्स द इंफॉर्मेशन विच इज एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म into human readable form। मीन्स ये आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेटा को लेता है, एक्सेप्ट करता है, और आपके जो मशीन है उसके द्वारा जो डेटा है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से चेंज होकर ह्यूमन लैंग्वेज में आ जाता है। ह्यूमन लैंग्वेज लाइक हिंदी, इंग्लिश एंड अदर मल्टीपल लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड, वही आपका आता है। डिफरेंट डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर द डिफरेंट पर्पस। कई सारे डिवाइसेस होती है जो अलग अलग पर्पस से इस्तेमाल की जाती है, यूज़ की जाती है। फॉर एग्जांपल डिस्प्ले आपकी यूज़ की जाती है कि डेटा को आप देख सकें। प्रिंटर आपका यूज़ किया जाता है जो कि एक आउटपुट डिवाइस दोनों ही है। प्रिंटर आपका इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है बिकॉज ऑफ दैट कि वो आपको क्या देता है, प्रिंट आउट दे देता है जिससे कि आप उससे रीड कर सकें। लेट अस डिस्कस अबाउट सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस। ओके, द फर्स्ट वन इज वीडियो, visual display unit।
फर्स्ट वन इज विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू डिस्प्ले इमेजेस। ये सबसे ज़्यादा जो आपका वीडियो होता है वो सबसे ज़्यादा वीडियो देखने या डिस्प्ले करने में काम आता है। इट इज ऑफ 3 मेन टाइप्स, CRT कैथोड रे ट्यूब्स, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लिक्विड लाइट इमिटिंग डायोड। थर्ड, फर्स्ट इज CRT कैथोड रे ट्यूब्स, सेकंड is liquid crystal display, the third one is light emitting diode. Okay, CRT cathode ray tube and the other one is liquid crystal display, the light emitting diode. अलग अलग पर्पस से ये अलग अलग इस्तेमाल की जाती हैं। जो हमारे ओल्ड कंप्यूटर्स थे जिसमें पीछे कई सारा निकला रहता था वो आपके CRT मॉनिटर्स कहलाते थे, वो कैथोड रे ट्यूब्स कहलाते थे जिसमें पीछे कैथोड रे लगी रहती थी, जिससे आप ओल्ड कंप्यूटर्स को देखते होंगे जिसमें काफ़ी हैवी जो मॉनिटर होता था वही आपका CRT मॉनिटर कहलाता है। LCD एंड LED मेजर डिफरेंस नहीं है, बट LED LCD में काफ़ी मेजर डिफरेंट आ जाते हैं। जैसे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर आर थिनर एंड लाइटर, आल्सो कॉल्ड एज TFT, थिन फ्लैट ट्रांजिस्टर। ये आपकी जो होती है, ये आपके LED जो होती है वो आपके घरों में इस्तेमाल की जाती हैं। ये बेसिकली लिक्विड क्रिस्टल होती है, जो लिक्विड इसमें भरा होता है ये लिक्विड क्रिस्टल होती है, जिससे कि आपको उसी लिक्विड के अकॉर्डिंग आपको डिस्प्ले पर शो होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने डिस्प्ले को टच करते हैं तो आप उसे जब प्रेस करते हैं तो उसमें कुछ लिक्विड ऐसा बहता हुआ दिखेंगे। इस्तेमाल ना करना घर पर, वरना तोड़ भी देंगे। बस थोड़ा सा उसे प्रेस करने पर वो क्या होती थी, आपकी डिस्प्ले जो होती थी वो छोटे छोटे कलर्स दिखाती थी। आपको दबा दो कलर्स दिखते थे, फिर वो हटा दो तो कलर्स थोड़े धीरे धीरे इनविजिबल हो जाते थे। लाइक वही आपका LCD होती है जिसे TFT थिन फ्लैट ट्रांजिस्टर्स भी कहते हैं। द अदर वन इज LED लाइट इमिटिंग डायोड। ये डायोड से मिलकर बनती है आपकी, सिमिलर टू LCD। ये LCD के सिमिलर तो होती है बट यूज मच लेसर पावर देन CRT एंड LCD। इसकी जो पावर कैपेसिटी या पावर कंज्यूमिंग है वो लेस है, कम है। किससे? LCD मॉनिटर्स, वो LED मॉनिटर से, LCD मॉनिटर से कम है LED मॉनिटर की। ओके, मींस CRT और LED आपकी जो पावर कंज्यूमिंग है उसकी वो ज्यादा है अदर देन LED की आपकी पावर कंज्यूमिंग कम है। द अदर वन इज आउटपुट डिवाइस लाइक प्रिंटर। प्रिंटर मोस्टली दो प्रकार के आते हैं। फर्स्ट वन इज डॉट मैट्रिक और द अदर वन इज इंकजेट, या फिर कहें तो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर्स दोज प्रिंटर हु प्रिंटेड टू प्रेस, मींस कि जब आप किसी कागज पर प्रेस करते हैं तो वो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि आप कभी अगर गए होंगे तो टाइपराइटर होता है कुछ लोगों के पास। वो टाइपराइटर जब आप प्रेस करते हो तो जो एक टाइपराइटर का एक की है वो एक पेपर पर उसी को छाप देता है, दैट्स कॉल्ड इम्पैक्ट प्रिंटर। जो उस पर इम्पैक्ट डालते हैं, पेपर पर इफेक्ट डालते हैं, प्रेस करते हैं पेपर को, दैट्स कॉल्ड इम्पैक्ट प्रिंटर। There is direct contact between the ribbon and the printer head. ये डायरेक्ट प्रिंटर और रिबन के कॉम्बिनेशन से बनता है। एग्जाम्पल इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज्ड फॉर प्रिंटिंग बिल्स एंड शॉप्स एंड इन बैग्स। ये आपने जो आपने डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स कई प्रकार से देखा होगा, आप नहीं कभी समझ सकते बट आपने बहुत बार देखा। एक एग्जाम्पल लेते हैं आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स का। तो आप कभी अगर आप गए होंगे टिकट लेने, लाइक आप ट्रेन की टिकट लेने गए होंगे, तो जो प्रिंटर वो इस्तेमाल करते हैं वो आपका जो प्रिंटर होता है वो आपका डॉट मैट्रिक प्रिंटर कहलाता है। ओके, यूज्ड फॉर प्रिंटिंग बिल्स इन शॉप्स एंड इन बैंक्स। जो आपकी शॉप्स एंड बैंक्स में इस्तेमाल किया जाता है बिल्स को प्रिंट करने के लिए। प्रिंटर जो इस्तेमाल होता है डॉट मैट्रिक, वो आपको हमने एग्जांपल दे ही दिया है। बैंक्स में भी ये लगा होता है, काफी लंबी बिल्डिंग से आपने निकलते देखी होगी, वो भी लगा होता है। इसमें होता क्या है कि जो भी आपके पॉइंट्स बनते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं कि जो भी आपकी छपाई होती है वो छोटे छोटे पॉइंट्स में होती है।
एक पॉइंट से मिलकर एक कैरेक्टर तैयार होता है, उसी को हम इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। इसमें लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, अदर बहुत से प्रिंटर आते हैं, ड्रम प्रिंटर भी आपका उसी इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है। द सेकंड वन इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर मींस वो प्रिंटर्स जो इंक के द्वारा या फिर कहें पेपर पर इफेक्ट नहीं डालते, पेपर पर दबाव डालकर नहीं करते हैं, जो इंक के द्वारा, लेजर इंक के द्वारा जो प्रिंटिंग करते हैं, जो प्रिंट आउट निकालते हैं, वो आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। लाइक आपका प्लॉटर हुआ, प्रोजेक्टर हुआ, सॉरी प्रोजेक्टर नहीं बता रहे, प्लॉटर हुआ, जो आपका प्लॉटर, अब आप कहेंगे हमने प्लॉटर भी सब नहीं देखा, जो आपने बैनर्स देखे होंगे, बड़े बड़े होर्डिंग्स देखे होंगे, जो स्कूल्स के होर्डिंग्स होते हैं, अगर किसी संस्था के होर्डिंग्स होते हैं, या नेता लोगों के बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स, लाइक दिस फॉर्म, इससे भी बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स आते हैं, वो जितने भी होर्डिंग्स बनते हैं वो सब प्लॉटर से ही बनते हैं। ये भी आपका एक प्रिंटर है, एक आउटपुट डिवाइस है। ओके, नॉन इम्पैक्ट। देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द प्रिंट हेड एंड पेपर। ये डायरेक्ट प्रिंटर पेपर और हेड का इस्तेमाल डायरेक्ट नहीं होता है। दे आर फास्टर एंड प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी आउटपुट, और ये आपको बहुत तेज होते हैं। मींस अगर आप ये लेजर प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर लेते हैं तो आपका टाइम कंज्यूम होगा, बट अगर आप नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर लेते हो तो उसकी टाइम कंज्यूम बहुत कम है। 1 मिनट में आपके 100 पेपर निकालने की क्षमता ये रखता है। दे आर फास्टर एंड प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी आउटपुट, और ये आपको जो आउटपुट है वो काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करा देता है अकॉर्डिंग इम्पैक्ट, रेदर देन इम्पैक्ट। वो इम्पैक्ट से भी काफ़ी अच्छा नॉन इम्पैक्ट होता है। दे कैन प्रिंट अप टू 24 पेजेस पर मिनट। ये आपका जो प्रिंटर है वो 24 अप टू, इससे भी ज़्यादा नहीं तो 24 कम से कम पेजेस टाइप करता है पर मिनट। लेकिन अंडरलाइन करिए कि यहाँ पर जो बात की है 24 पेजेस पर मिनट की, वो बात हो रही है आपके लेजर प्रिंटर, या फिर कहें लेजर प्रिंटर नहीं, यहाँ बात हो रही है इंकजेट प्रिंटर। आपके जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो भी 2 प्रकार के आते हैं, एक इंकजेट आता है, दूसरा लेजर प्रिंटर आता है। इंकजेट प्रिंटर वो प्रिंटर्स होते हैं जिसमें इंकों का इस्तेमाल किया जाता है, लाइक ब्लैक, येलो, रेड, और यही जो प्रिंटर होते हैं ये आपके इंक से बनते हैं, वो आपके 24 पेजेस पर मिनट निकाल सकते हैं। और जो आपका लेजर प्रिंटर होता है वो एक पाउडर से चलता है, ब्लैक पाउडर आता है, उसी से लेजर बीम के द्वारा वो छपाई करता है। वो 1 मिनट में आपकी 100 कॉपी तक निकालने की क्षमता उसमें होती है। ओके, एज कॉन्स्टियर एंड मेक नो नॉइस, ये आपकी नॉइस भी नहीं करती और ज़्यादा जल्दी आपकी प्रिंटिंग कर देती है। एग्जाम्पल के तौर पर इंकजेट है, थर्मल है एंड लेजर प्रिंटर, हमने आपको पहले ही बताया है, इंकजेट, थर्मल एंड लेजर प्रिंटर। प्लॉटर हम आपको बता ही चुके हैं। इट इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग वेक्टर ग्राफिक्स एंड यूज्ड फॉर प्रिंटिंग इंजीनियरिंग ड्राइंग्स लाइक बिल्डिंग्स, प्लान्स एंड इट्स ड्रॉ पिक्चर ऑन पेपर यूजिंग अ पेन। दिस इज अ प्लॉटर। ये आपका अगर इतना छोटा दिख रहा है तो आप इतना छोटा इसे मत समझना है। प्लॉटर आपकी एक कमरे जितने लंबे भी होते हैं और उससे भी लंबे आते हैं, बिकॉज कि प्लॉटर आपके 2-2 रूम जितने भी लंबे होते हैं। काफ़ी लंबे प्लॉटर्स आते हैं जो आपकी काफ़ी लंबी लंबी इमेजेस को प्लॉट करते हैं, बनाते हैं। ओके, दिस इज लेजर प्रिंटर, दिस इज एलसीडी मॉनिटर, और जो भी आपके सिस्टम होते हैं वो ज़्यादातर आपके मोस्टली जो यूज़ किए जाते हैं वो एलईडी मॉनिटर यूज़ किए जाते हैं, एलसीडी मॉनिटर कम यूज़ किए जाते हैं। एलईडी मॉनिटर सिस्टम के पर्पज से ही इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, दिस इज स्पीकर, दीज आर ऑल एग्जांपल फॉर आउटपुट डिवाइसेस लाइक प्लॉटर, लेजर, एलसीडी मॉनिटर, प्रोजेक्टर एंड द स्पीकर वन। ओके, इंटरनल हार्डवेयर मीन्स कि जो आपका सिस्टम है वो सिस्टम के जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं, सिस्टम के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, लाइक मदरबोर्ड, आपका हार्ड डिस्क ड्राइव, रैम, आपके एसएमपीएस, आपका प्रोसेसर पैन, प्रोसेसर, ये सारे जो होते हैं, आपके डीवीडी राइटर भी होता है, ये सारे इंटरनल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम है। फर्स्ट एंड मेजर इज मदरबोर्ड। अब मदरबोर्ड ही क्यों इसे नाम दिया गया? फॉर एग्जांपल मदरबोर्ड इज द मेन पार्ट ऑफ द सिस्टम जिससे कि सभी काम होते हैं।
एक फैमिली में मदर का जो इम्पोर्टेंस होता है वही आपका एक सिस्टम में भी मदर बोर्ड का इम्पोर्टेंस है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड मदर बोर्ड और पीसीबी। मदरबोर्ड और पीसीबी में काफी डिफरेंस है। मदरबोर्ड आपके वो बोर्ड्स होते हैं जो सिस्टम के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं एंड पीसीबी प्रिंट सर्किट बोर्ड वो होते हैं कि जो कोई भी डिवाइस का जो एक बोर्ड होता है, सर्किट होता है, वही आपका पीसीबी कहलाता है। इसे भी हम पीसीबी कह सकते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसे हम पीसीबी कह सकते हैं बट हम इसे मदरबोर्ड ही कहते हैं। एक रीजन उसका यही है कि ये सिस्टम के पर्पज से ही बनाया जाता है। पीसीबी किसी भी डिवाइस के जो एक पैनल होता है उसको हम पीसीबी कहते हैं, किसी भी डिवाइस की इंक्लूडिंग आपका सिस्टम। ओके, most of the internal components of a computer are housed in the motherboard, housed in the single motherboard। कि जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के, लाइक आपका बोल ही चुके हैं रैम होती है। अब आप कहेंगे सर रोम भी तो होती है, बट बेटा रोम जो आपकी होती है वो इनबिल्ट इन मदरबोर्ड होती है। मींस ऑफ द सेंस कि मदरबोर्ड में पहले से ही रोम लगकर आती है, इसे आप ना निकाल सकते हैं और ना ही इसमें मेजर चेंजेस कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट वन इज मदरबोर्ड, उसका दूसरा नाम आपका पीसीबी भी होता है। दिस और जितने भी कंपोनेंट्स हैं, चाहे आपके हार्ड डिस्क ड्राइव हो, आपके अदर डिवाइसेस लाइक डीवीडी राइटर हो, एसएमपीएस हो, आपका प्रोसेसर हो और आपका प्रोसेसर फैन भी हो, जितने भी पोर्ट्स होते हैं वो सब एक सिंगल मदरबोर्ड में हाउस होते हैं, लगे होते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड मदरबोर्ड। ओके, units, these include the central processing unit CPU, processor, the memory cards like RAM, hard disk and the sound one, graphics and video cards। okay, it also contains the ports। अब ये आपके पोर्ट्स को भी रखता है। पोर्ट्स, अब आप कहेंगे सर व्हाट इज पोर्ट्स? पोर्ट्स होता क्या है बेटा? जो भी आप डिवाइसेस, एक्सटर्नल डिवाइसेस या पेरिफेरल, जिस एक्सटर्नल डिवाइस को हम पेरिफेरल डिवाइसेस भी कहते हैं, अगर आप उन डिवाइसेस को सिस्टम में इंक्लूड करना चाहते हैं या सिस्टम में अटैच करना चाहते हैं तो वी नीड पोर्ट्स। तो हमें पोर्ट्स की आवश्यकता 100% पड़ेगी। बिकॉज ऑफ दैट कि पोर्ट्स से ही हम सिस्टम के किसी भी जो एक्सटर्नल पार्ट्स हैं उनको हम लगा सकते हैं, इसीलिए हमें पोर्ट्स की आवश्यकता पड़ती है। अब पोर्ट्स होते क्या हैं? जैसे आप यूएसबी लगाते हो, यूएसबी पेन ड्राइव आप अपने सिस्टम में लगा रहे हो, जो सिस्टम में जिस जगह आप यूएसबी पेन ड्राइव अटैच करते हो वही आपका पोर्ट्स कहलाते हैं। यही जितने भी डिवाइसेस आप कनेक्ट करते हो, नहीं सिर्फ यूएसबी ही नहीं, आपका RJ45 कनेक्टर हो, PSP PS2 पोर्ट हो, चाहे आपका HDMI केबल पोर्ट हो, चाहे आपका अदर पोर्ट हो, BGA पोर्ट हो, ये सब पोर्ट्स आपके सिस्टम में होते हैं जो कि मदरबोर्ड में पहले से ही लगकर आते हैं, जो अदर डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। ओके, एक्सपेंसिव कार्ड। An expansion card is a circuit board that can be attached to a motherboard to add features such as video display and I/O capability to your computer। Expansion card are also called expansion boards। Some of them are graphics card। वो कार्ड्स जो आपके सिस्टम की क्षमता बढ़ाने के लिए, फॉर एग्जांपल आप अगर कोई वीडियो गेम खेलना चाहते हैं, ग्राफिक्स वीडियो गेम लाइक PUBG जो सबसे बड़ा वीडियो गेम हो जाता है, उसको उससे भी बड़े बड़े वीडियो गेम्स अगर आप खेलना चाहते हैं तो आपको एक ग्राफिक कार्ड की आवश्यकता 100% पड़ेगी। आपका जो सिस्टम है वो ग्राफिक कार्ड का लगा होना इम्पोर्टेंट नहीं, मेजर इम्पोर्टेंट है, या फिर कहें कि जरूरी बहुत है। क्यों? बिना ग्राफिक कार्ड के आप वीडियो गेम्स के ग्राफिक्स को इंक्लूड नहीं कर पाओगे, आप अपना वीडियो गेम रन नहीं कर पाओगे। तो जो एक्सटेंशन कार्ड्स होते हैं वो सब यही कार्ड्स होते हैं, लाइक ग्राफिक्स कार्ड, साउंड कार्ड, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। ये डिवाइसेस जो होते हैं, ये सारे जो कार्ड्स होते हैं, इनके लिए भी एक पोर्ट बने होते हैं। ये पोर्ट आपको बाहर से नहीं दिखेंगे, ये जो भी ग्राफिक्स कार्ड लगाने होते हैं, ये स्लॉट्स होते हैं, पोर्ट्स नहीं होते आपके सिस्टम में। सिस्टम में इनके लिए स्लॉट्स बने होते हैं, पीसी स्लॉट्स आपके जैसे होते हैं, वही सिस्टम में स्लॉट्स बने होते हैं। उन्हीं स्लॉट्स में आपके ग्राफिक्स कार्ड लगाए जाते हैं, जो मदरबोर्ड में स्लॉट्स होते हैं काफी 1 2 3।
एक मदरबोर्ड होता है और लाइक दिस, ये आपके पोर्ट्स हैं, दीज आर ऑल पोर्ट्स। ओके, हम आपको स्लॉट्स भी दिखाएंगे, इसी स्लॉट्स में दिखाएंगे। अगर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कार्ड्स की, तो ग्राफिक्स कार्ड हम आपने एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट साउंड कार्ड मस्ट है। ग्राफिक्स कार्ड आप तब इस्तेमाल करते हैं, तब यूज में लाते हैं व्हेन जब आपको किसी गेमिंग की जरूरत होती, नीड होती है। अदर देन साउंड कार्ड तब इस्तेमाल किया जाता है, तब यूज किया जाता है व्हेन जब आप का जो साउंड पोर्ट्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। साउंड पोर्ट आपके मदरबोर्ड में बिल्ड आते हैं, और लाइक दिस इज साउंड कार्ड पोर्ट्स, ये आपके साउंड पोर्ट्स होते हैं। ओके, ये तीन के तीन साउंड पोर्ट्स होते हैं, जिसमें लाइन इन, माइक और स्पीकर होता है। ये साउंड कार्ड वाला है, ये आपका हेडफोन्स होता है, ये माइक्रोफोन्स के लिए होता है। ओके, तो ये जो पोर्ट्स होते हैं, ये जब आपके डैमेज हो जाते हैं किसी भी पर्पज से, तो आप मदरबोर्ड में एक स्लॉट होता है जिसमें आप अपना साउंड कार्ड लगा सकते हैं, जिससे कि आप इजीली वर्क कर सकें। A sound card is another expensive card or IC for producing sound on a computer, which can be heard through speakers or headphones, जिसे आप स्पीकर और हेडफोन दोनों को अटैच कर सकते हैं। They are also known as an audio output device, sound card और audio card। इनके अलग-अलग नाम से, like sound card, audio card, they may also be built in the on the motherboard। ये पहले से ही मदरबोर्ड में बिल्ड आते हैं, बट अगर किसी पर्पस या किसी कारणवश आपका ये डैमेज हो जाते हैं, तो आपको इजीली इन्हें परचेज कर सकते हो मार्केट से और इजीली इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिस्टम में। ओके, बट ये सिर्फ सिस्टम में होता है जो आप सिस्टम लगाते हैं, जिसमें आप मॉनिटर, सीपीयू, कैबिनेट। आल्सो रिमेंबर वन थिंग, जो आप सिस्टम्स को देखते हैं, जो सीपीयू आप देखते हैं, इतना बड़ा बॉक्स देखते हैं, वो सीपीयू कैबिनेट होता है, सीपीयू नहीं होता है। सीपीयू आपका इतना छोटा आता है जो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहलाता है। ओके, द अदर वन इज सॉलिड स्टेट ड्राइव कार्ड, एसएसडी। कुछ कार्ड्स, कुछ जो पुराने मदरबोर्ड होते हैं उसमें कुछ पोर्ट्स नहीं आते थे, जिसमें एसएसडी आपकी अटैच हो जाए, तो उससे अटैच करने के लिए क्या करते हैं, अदर डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, सॉलिड स्टेट डिवाइस लगाते हैं। अब आप कहेंगे सर सॉलिड स्टेट डिवाइस और हार्ड डिस्क में क्या अंतर है? इट इज अ स्टोरेज डिवाइस कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल फ्लैश मेमोरी व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ हार्ड डिस्क बिकॉज़ ऑफ इट हाई स्पीड। बेटा, जो हार्ड डिस्क होती है वो आपकी प्लेट्स को वर्क करती है, मींस आपके हार्ड डिस्क के इनर पार्ट जब आप ओपन करते हो तो उसमें कई सारे प्लेट्स आते हैं, लेयर्स होती है। उन लेयर्स पर जो होता है, वो लेयर्स घूमती हैं, उनके ऊपर एक हेड लगा होता है जो उन लेयर्स के ऊपर धूल की तरह जो कण जमे होते हैं उनको रीड करता है। बट जो सॉलिड स्टेट आपकी होती है, मेमोरी होती है, वो आपके अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, जो फास्ट होती है रेदर देन आपके हार्ड डिस्क से फास्ट होती है आपकी सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब आप अगर सॉलिड स्टेट ड्राइव का पोर्ट नहीं है तो आप सॉलिड स्टेट ड्राइव कार्ड लगा सकते हो आराम से। ओके, ये आपको सॉलिड स्टेट ड्राइव समझा दी है, इसीलिए ये आपकी ड्राइव जो होती है वो काफी एक्सपेंसिव भी आती है, बिकॉज ये कंपोनेंट से बनकर बनी है। जो आपके डेटा सेव होते हैं वो किसी कंपोनेंट में होते हैं, और हार्ड डिस्क में डेटा कैसे प्लेटों के ऊपर धूल की तरह से आपका डेटा सर्किट्स के अकॉर्डिंग नहीं होता था, वो अलग अलग प्लेटों में अलग अलग धूल निकल जितना सेव होता था। इसीलिए ये डिवाइस जो है वो एक्सपेंसिव होती है। जितने में आपकी 1 टीबी मिल जाती है हार्ड डिस्क ड्राइव, उतने में आपकी 250 जीबी ही मिल सकती है क्या, एसएसडी ड्राइव। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक कम्युनिकेशन बस एंड पोर्ट्स। कम्युनिकेशन बस वही बस जो आपका ट्रैवलिंग का वर्क करती है, आपके एक स्थान से दूसरे प्लेस पर डेटा को मीन्स आपको ट्रैवल करवाती है। उसी प्रकार बिल्कुल उसी सेम वे में आपका जो बस होता है उसका काम भी यही होता है, आपके डेटा को कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग ट्रेवल कराना। ओके, द डिफरेंट हार्डवेयर इन अ कंप्यूटर सिस्टम
exchange information with each other through special electrical path called communication buses. मीन्स कोई भी इंस्ट्रक्शन या डेटा आपका जो सिस्टम से एक कंपोनेंट या फिर एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट एक छोटे से सर्किट जो आपको इजीली दिखाई नहीं पड़ेगा उस सर्किट से दूसरे सर्किट पर पहुंचाने का काम भी इन्हीं कम्युनिकेशन बसेस का होता है। वही बसेस जो आपको ट्रैवलिंग में कराती हैं वही ये बसेस आपके सिस्टम में भी होती हैं जो आपको इजीली ट्रैवल करने में सहायता प्रदान करती हैं। The communication bus transfers data between components inside a computer or between two computers. Means of the sense वही ये बसेस जो होती हैं वो डेटा को ट्रैवल कराती हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम या एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट या एक सर्किट से दूसरे सर्किट। कंपोनेंट मीन्स पार्ट ऑफ द कंप्यूटर